दोस्तों, जो सुकून छोटे शहरों में नदियों की घाट पे बैठ के अपने दोस्तों के साथ अपनी ज़िंदगी को डिस्कस करने में है, वैसा ही कुछ सुकून दिल्ली के मंडी हाउस में मिलता है। सर, क्या लगता है आपको, सच है ये बात? हाँ, ये बात बाकी में बहुत सच है। ऐसा क्योंकि क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मंडी हाउस काफ़ी पीसफुल एरिया है और आवागमन यहाँ रहता है, और ये दिल्ली का हार्ट है एक तरह से। जी मंडी हाउस दिल्ली का हार्ट है। तो और यहाँ से मेन बात क्या है कि यहाँ NSD स्कूल है जी और यहाँ आर्टिस्ट लोग आते हैं, कलाकार लोग आते हैं। जी तो अपनी कला को चमकाने के लिए, अपने भविष्य को संवारने के लिए यहाँ पर आते हैं। जी। तो यहाँ बैठ के अपने ये डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, यही सब। जैसा कि सर ने कहा कि मंडी हाउस में एक तो साफ़ सफाई है, पेड़ों की छांव है, और यहाँ पे जो युवा वर्ग है उसको एक वो वाइब मिलती है, एक ऑरा मिलता है, जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी के जो जद्दोजहद है उसको वो थोड़ा सुलझा सके। ये है मंडी हाउस। और मंडी हाउस में आप जब भी आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे जो हमेशा स्केचिंग कर रहे होंगे, पेंसिल से स्केच बना रहे होंगे, लाइव स्केचिंग भी करते हैं, कुछ इमेजिनरी स्केचिंग भी करते हैं। सो टुडे on my vlog One for Bricks of the Wall, we will meet all those sketch artists. Thank you. So friends, right now I am with one of two such sketch artists. Okay, they both are sitting either side of me, and now we'll interact with them and we'll get to know like what is the secret behind Mandi House, that all the sketch artists are here and they like sketch here. So hi dude, what's your good name? वासु गहलोत। वासुदेव? वासु गहलोत। वासु गहलोत। ओके, सो क्या स्केच कर रहे हो आप यहाँ पे? हम यहाँ जो लोग बैठते हैं हाँ। उनको स्केच करते हैं फॉर द बेसिक प्रैक्टिस। सो यू गाइस डू लाइव स्केचिंग हियर? हाँ, लाइव स्केचिंग, रैपिड स्केचिंग भी होती है, पोर्ट्रेट्स भी होते हैं। ओके जो अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं वो अलग अलग चीज़ें करते हैं। ओके, सो फ्रॉम विच कॉलेज यू आर? जामिया मिलिया। यू आर फ्रॉम जामिया मिलिया एंड यू स्टे इन जामिया मिलिया ओनली? नो, आई स्टे एट वहाँ पे लक्ष्मी। You stay in Lakshmi Nagar. Okay. So how often you come here? Like कितनी बार मतलब आप आते हो यहाँ पे? Like approximately every day. You come here every day. Okay. So tell us like why only Mandi House? Like why don't you go and explore any other place in Delhi? But why often I see like lot of sketch artists come to Mandi House for live sketching and different kind of sketching? Because यहाँ पे जो ऑफिसेज वगैरह हैं वहाँ से लोग आके यहाँ बैठते हैं, तो इट प्रोवाइड अ बेस कि यहाँ पे एक कॉमन एरिया हो जाता है कि यहाँ लोग बैठे रहते हैं, तो इजी होता है स्केचिंग के लिए। और फिर इंडिया में मेंटालिटी है ना कि कुछ स्केचिंग कर रहा होता है तो लोग देखते रहते हैं उसको, तो वो चीज़ यहाँ नहीं है, तो यहाँ फ्रीली स्केचिंग कर सकते हैं। So dude, what's your good name? My name is Pushpant Kumar. Pushpant Kumar. Pushpant Kumar, हाँ। Yes. From which college you are? किस कॉलेज से हो? कॉलेज से नहीं है, एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंट्रेंस की प्रिपरेशन? किस चीज़ की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो? दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए तिलक मार्ग पे पीछे ही। So you will do art subject, you will take art subject. Yes. Okay. You are also an artist, like you do sketching here. Yes, yes. Okay. So आप रोज मतलब हमेशा आते हो यहाँ पे? जी यस, हमेशा ही। हमेशा आते हो? तो मंडी हाउस में ही क्यों आते हो ये बताओ आप, लाइक बिकॉज हम देखते हैं यहाँ पे हमेशा मंडी हाउस पे लोग स्केचिंग करते रहते हैं बैठ के लोग। सो मंडी हाउस ही क्यों? थोड़ा और इधर आ जाओ। मंडी हाउस इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक माहौल रहता है स्केचिंग का। कॉलेज वगैरह के भी बच्चे आते हैं, सीनियर्स भी आते हैं बहुत सारे, तो कुछ सीखने को भी मिलता है बहुत। और यहाँ कोई वैसे जैसे भी भाई ने कहा कोई देखता वगैरह नहीं है, तो स्केचिंग करने में आसानी होती है, बस वही, इसीलिए माहौल सबसे बड़ी बात है, माहौल रहता है। So as both these guys said that Mandi House provides that kind of a माहौल and वैसी वाइब है यहाँ पे, वो पीसफुल ऑरा है यहाँ पे, जो एक मे बी आर्टिस्ट को चाहिए टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ हिज इमेजिनेशन। सो आई विल गो एंड टॉक टू अदर्स ऑल्सो, बिकॉज अभी यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्केचिंग कर रहे हैं, and we will also show you guys like what they have sketched so far. And guys, if you don't mind, can you just show in the camera like अभी तक आपने क्या शूट, क्या स्केच किया है, like just in the camera if you can just show. थोड़ा पास से शो करोगे क्या प्लीज? परफेक्ट। आप दिखाओगे आपने क्या स्केच किया अभी तक? ओके, नाइस, थैंक्स ब्रो, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स।
ऑल द बेस्ट. सो डूड, व्हाट्स योर गुड नेम? उत्कर्ष मौर्य. उत्कर्ष मौर्य. क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? मैं स्केचिंग करने आता हूँ प्रैक्टिस एंट्रेंस के लिए ओके. तैयारी करने के लिए. तो एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो आप यहाँ पे? किस कॉलेज के लिए एंट्रेंस के लिए? कॉलेज ऑफ आर्ट एंड जामिया बोथ. ओके. विद सब्जेक्ट? अप्लाइड आर्ट. अप्लाइड आर्ट्स. ओके. तो एक बात बताओ कि जितने भी स्केच आर्टिस्ट हैं, व्हाई डू दे कम टू मंडी हाउस? मंडी हाउस में ही आके यहाँ पे क्यों स्केचिंग करते हैं? क्या ऐसा यहाँ पे डिफरेंट है? ऐसा यहाँ पे मतलब बहुत पहले से बच्चे आते भी थे, तो एक तरीके का माहौल भी बन चुका है अब तो. बाकी यहाँ पे आने के बाद एक जैसे होता है ना कि एक जगह हम जा रहे हैं, वहाँ पे सब एक ही काम कर रहे हैं, तो हमारा मन भी करता है कि हम भी वही करें. अब अकेले हम जाएंगे तो वहाँ पे फिर होता है कि हम नहीं कर पा रहे, उतना मन नहीं लग रहा, फालतू की चीज़ें ज़्यादा देख रहे हैं, ये सब चीज़ें होने लगती हैं. मगर यहाँ पे जब हमारे साथ के लोग हैं, जब हम अपने कॉम्पिटिटर्स को भी देखते हैं कि इसकी कैसी है, इसकी कैसी, मेरे को क्या प्रोग्रेस लानी है, इस सब ये फ़ायदा होता है. और बाकी यहाँ पे आसपास ऑफिसेज हैं, तो ऑफिस के लोग यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, तो हमें मॉडल्स की तरह एक तरह मिल जाते हैं, जिससे हम देख सकते हैं, बना सकते हैं हमारी प्रैक्टिस. अभी क्या स्केच कर रहे हो आप? तो अभी तो मैं एक जैसे वहाँ पे भैया बैठे हैं, उनको बना रहा था. जी तो लाइव स्केचिंग कर रहे हो अभी? जी लाइव स्केचिंग कर रहा हूँ. अच्छा, ये बताओ कितने प्रकार की स्केचिंग होती है, लाइक कितने तरह की स्केचिंग लाइक करते हैं? रैपिड स्केचिंग कर लेते हैं, और मॉडल स्टडी होती है, जैसे कि पोर्ट्रेट में पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक बनाते हैं पूरे बॉडी को, या फिर सिर्फ पोर्ट्रेट्स फेसेस होते हैं, या जैसे कि नॉर्मल स्केचिंग भी होती है, सिर्फ एक हमको ड्राइंग निकालनी होती है. ऐसे तरह तरह की होती है. रहते कहाँ पे हो आप दिल्ली में? मैं करावल नगर. तो करावल नगर से यहाँ आते हो रोज़? जी. काफ़ी दूर है यार. जी मेरा इंस्टीट्यूट भी यहीं पास में है, तो मेरे को आना पड़ता है, फिर मैं यहीं से वहाँ से. अभी कौन से इंस्टीट्यूट में हो? स्पेस ऑफ आर्ट लक्ष्मी नगर. ऑलरेडी मतलब स्टडी कर रहे हो अभी आप? ग्रेजुएशन कर रहे हो? नो नो नो, सीख रहा हूँ एंट्रेंस के लिए इंस्टीट्यूट में अपने. ओके. इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस कर रहे हो? ओके. एक बार दिखाना चाहोगे? बार कैमरे पे दिखा सकते हो क्या स्केच किया है अभी तक तुमने? काफ़ी अच्छा है. नाइस, थैंक्स. सो मैम, हाय मैम, आपका नाम क्या है? व्हाट्स अ गुड नेम? जोया. ओके. आप दिल्ली में कहाँ रहते हो? लक्ष्मी नगर. तो लक्ष्मी नगर से आप यहाँ रोज़ आते हो या कभी कभी आते हो? हम रोज आते हैं. रोज़ आते हो? स्केचिंग करने आते हो? हाँ. ओके. सो मंडी हाउस में ही क्यों आते हो? लाइक कहीं और भी तो जा सकते हो, घर पे भी बैठ के स्केच कर सकते हो, बट मंडी हाउस में ही क्यों? एक तो यहाँ पे बैठने की जगह है, प्लस यहाँ पे कॉलेज ऑफ आर्ट भी पास में है, और यहाँ से एक नगमा भी पास में है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट. तो एक आर्ट का माहौल बना हुआ है. ओके. यहाँ पे एक आर्टिस्टिक माहौल बना हुआ है मंडी हाउस में, इसलिए आप आते हो. अभी क्या स्केच कर रहे हो? लाइव स्केचिंग. ओके. अच्छा, ऐसा कभी होता है कि जैसे किसी की आप लाइव स्केचिंग कर रहे हो और बंदा बीच में उठ के चला जाए? फिर ऐसा होता है? यही होता है, वो उठ के चले जाते हैं. फिर क्या करते हो? छोड़ देते हैं, फिर दूसरा बनाते हैं. ओके. ऐसा होता है, मतलब लाइक लोग उठ के चले जाते हैं. ओके. ऐसा कभी हुआ है कि कभी किसी को आपने बोला हो कि आप बैठे रहो, हम आपकी स्केचिंग कर रहे हैं, लोगों को पता चल जाता है जिनकी लाइव स्केचिंग कर रहे हो कि आप उनकी स्केचिंग कर रहे हो? हाँ, पता चल जाता है. पता चल जाता है? जिनको बनवाना होता है. जो अच्छे लोग होते होंगे वो लोग रुक जाते होंगे? दोनों ही रुक जाते हैं. कुछ लोग बिजी हैं तो वो चले जाते हैं, जो नहीं होते फ्री होते हैं वो बैठ जाते हैं. ऐसा कभी हुआ है कि किसी ने पैसे उसे पे किए हो, लाइक कि अगर आपने किसी का बहुत अच्छा बनाया हो तो उसने खुश होकर आपको कुछ पैसे दिए हो? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ? पर सब लोग वो कमीशन वर्क के लिए पूछते हैं कि अगर मेरे को अपना पोर्ट्रेट बनवाना हो तो आपका क्या मतलब नंबर कोई दे देता है, और कोई बोल देता है कि आप कमीशन वर्क करते हो या नहीं. तो दिया है कभी किसी को नंबर? नहीं, मतलब अभी उस लेवल पे स्केचिंग नहीं कर रहे हो या क्या सीन है? मतलब अभी हम कमीशन वर्क नहीं करते. नहीं करते? क्यों? क्योंकि मेरा उस लेवल का काम नहीं है. ओके. अभी सीख रहे हो मतलब आप. कौन है आपके ग्रुप में जो कमीशन वर्क करता है? मेरे सीनियर करते हैं, और वो एक अनिकेत भी करता है. अनिकेत भाई करते हैं स्केचिंग कमीशन वर्क. तो गाइस, एक बार दिखाओ ना आप क्या स्केचिंग की अभी तक. मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोग उठ के चले ही गए हैं वैसे स्केच देख के. कैमरे पे दिखाओ ना प्लीज. सॉरी. नहीं, इट्स ओके. हाँ जल्दी से दिखाओ. इट्स ओके गाइस, दिस इज जोया's sketch. ओके. तो अगर आप लोग देख रहे हो, ठीक है, शी इज क्वाइट गुड and I'm hopeful that in future she'll be really good, both of you guys. So that
was Zoya and what's your name, bro? And that was Utkarsh. So now what we'll do, we'll try to talk to Mr. Aniket because as Zoya said that he's really good at his work and commission work भी करता है बंदा. So that means he's good. So let's try and talk to him and we'll figure it out from him. So guys, we have Mr. Aniket with us, okay? And as जितने लोगों से मैंने बात की, they are saying that Aniket is really good at his work and he also does commission work. That means अगर लोग पैसा पे कर रहे हैं इसके काम के लिए, so that means he is good. So let's try to know from him only that how good he is. So कब से आप sketching कर रहे हो? 3 साल से कर रहे हो? Like आप किसी कॉलेज में कर रहे हो या खुद से कर रहे हो? तो ग्रेजुएशन किया है? सारी सिलेक्शन कहाँ पे? पेंटिंग. So कब से आपको कमीशन वर्क मिलना शुरू हुआ ये बताओ. कब से आपने पैसे कमाना शुरू कर दिया स्केचिंग? लास्ट ईयर से. व्हाट वाज द फर्स्ट पेंटिंग स्केच से आपको क्या था वो स्केच क्या था? 11th और 12th क्लास में जो शीट्स नहीं होती वो आर्ट एंड क्राफ्ट वाला स्टार्ट मैंने उससे किया था. ओके. कितने पैसे मिले थे बताना चाहोगे? पर शीट 100 रुपीज़. पर शीट 100 रुपीज़. अच्छे पैसे मिलते हैं स्केचिंग करने पे? डिपेंड करता है कि काम कैसी क्या है. अच्छी है? कितनी अच्छी स्केच है? हाँ नहीं डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का काम मांग रहा है सामने वाला, कि पोर्ट्रेट मांग रहा है या फिर बच्चे का काम है, तो उस पर डिपेंड करता है. तो एग्जीबिशन का कभी प्लान किया है लाइक अपने अच्छे स्केचेस बना के उसे एग्जिबिट करने का? ऐसा कोई प्लान नहीं अभी नहीं है. है. मूवी मेकिंग फिल्म मेकिंग इंटरेस्ट है. तो फिल्म मेकिंग में इंटरेस्टेड हो तो उसके बारे में क्या करो लाइक फिल्म मेकिंग के लिए? उसके लिए मैंने FTI का सोचा हुआ है. FTI इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्री पुणे में. आफ्टर दिस जामिया कोर्स ऑफ पेंटिंग यू विल गो टू FTI. हाँ उसके बाद अच्छा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो बताओ ठीक है जो वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट हियर ओके इज दैट व्हाई ऑफन लाइक लोग मंडी हाउस आते हैं ठीक है स्केचेस बनाने के लिए ठीक है ऐसा यहाँ पे क्या डिफरेंट है ठीक है? सबसे बेसिक तो यहाँ पे पास में क्वालिफाइड पड़ता है तो सारा का सारा रश यहीं पे आता है. सबसे वॉकिंग डिस्टेंस है और इतना अच्छा माहौल जो यहाँ पे मिल सकता है कहीं और मिलेगा. ऐसा क्या है अच्छे माहौल का मतलब आपका क्या कहने का मतलब मंडी हाउस में ऐसा क्या है आप जो देख रहे हो हमारे पास ही इतने सारे आर्टिस्ट हैं. मतलब 80% आर्टिस्ट हैं और 20% ऑफिस वाले हैं तो फ़र्क पड़ता है. और यहाँ पे कोई ये नहीं है कि कोई बोला कि आप क्यों बना रहे हो ऐसा कुछ. एक बार मेट्रो में बना रहा था मुझे चमका दिया था तो इसलिए यहाँ जो माहौल मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता. रेलवे स्टेशन पे भी चले जाते हैं कभी कभी बट वहाँ पे भी भगा देते हैं और यहाँ कंफर्टेबल है. पुलिस वाले भगा देते हैं? हाँ गार्ड वार्ड डंडे वंडे पड़ जाते हैं. सो एज अनिकेत सेट कि वो मेट्रो में एक बार बना रहा था और उसे चमका दिया गया था वहाँ पे. चमका देने का मतलब कि भगा देना ठीक है वहाँ से उन्हें हटा देना. सो वी हैव हियर वन मोर टैलेंटेड गर्ल ओके सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम हर लाइक फ्रॉम हाउ लॉन्ग शी इज डूइंग दिस स्केचिंग. हाय मैम गुड आफ्टरनून. सो व्हाट्स योर गुड नेम? टीना निगम. ओके एंड फ्रॉम हाउ लॉन्ग यू आर डूइंग दिस स्केचिंग? लास्ट ईयर से मैंने अभी स्टार्ट किया है और स्केचिंग लाइव स्केचिंग मैंने अभी 3 मंथ पहले ही स्टार्ट किया है. ओके 3 मंथ पहले. सो स्केचिंग में आपको शुरू से इंटरेस्ट था या लाइक अभी सडन कुछ ऐसा हुआ कि? मुझे इंटरेस्ट था बट फैमिली का सपोर्ट नहीं था. बट अभी पिछले 2-3 महीनों से मतलब फैमिली का थोड़ा सा सपोर्ट होने लगा है तो मैंने भी अपना ध्यान लगा कि मैं आ सकूँ इस फील्ड में तो उन्होंने भी फिर सपोर्ट करना स्टार्ट किया. तो एक बात बताओ टीना मैम कि स्केचिंग में ऐसा क्या है कि जो पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था लाइक पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम है स्केच करने से? आर्ट एक ऐसी फील्ड है जिसको कोई करियर के हिसाब से नहीं देखता जबकि इसमें करियर भी है और तुम्हारा अपना मन का भी आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हो काम. और आर्ट के अगर एक बार आर्ट में तुम्हारा मन लग गया तो तुम किसी दूसरी जगह नहीं जा सकते. So that's very interesting interesting aspect which Tina mentioned here is that sketching is also one of those kind of a taboo sort of a taboo or still like parents or some families believes that sketching is one thing which cannot bring that kind of a money I guess na in the home. हाँ जी. यही मतलब इसका? Yes. Okay. So पर आपको वेस्ट ऑफ टाइम बस यही है. अच्छा, अभी भी मतलब कुछ पेरेंट्स को लगता है कि स्केचिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. अच्छा और तो पर आपको लगता है कि ऐसा सीन अब चेंज हो गया है लाइक मार्केट में बिकॉज स्केच से भी लोग अच्छे पैसे कमा सकते हैं. गुड प्रॉपर एलीट एग्जीबिशंस होते होंगे अच्छे स्केचेस के और लाइव स्केचिंग के भी थ्रू लोग कुछ अच्छे पैसे कमा सकते हैं. हाँ
बिल्कुल कमा सकते हैं। मतलब अगर हम बाहर की कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पे आर्टिस्ट को कुछ ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, जबकि इंडिया में इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। बट अभी जब लॉकडाउन लगा था तो उसके बीच में इंटरनेट के थ्रू मतलब काफ़ी लोगों ने अपना काम मतलब इंस्टाग्राम और फेसबुक इन सब पे डालना स्टार्ट किया। तो लोगों में मतलब एक क्यूरियोसिटी जगी कि मतलब हम इसमें भी अपना करियर मतलब बना सकते हैं। तो जिसको नहीं भी आता था उसने भी बनाया, तो फिर इसी वजह से फिर उसको अपने अंदर का टैलेंट थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा और फिर लोग के वजह उन्होंने अपने बच्चों को मतलब ऐसे ही स्कूल में डालना स्टार्ट किया। तो ऐसे ही मतलब अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सपोर्ट। Improvement हुई है। So I guess like pandemic and lockdown has been a blessing in disguise for a lot of people. Like we have seen worse during pandemic, but few people have extracted lot of good stuff from pandemic. So as Tina mentioned that due to pandemic बहुत सारे लोगों ने अपनी sketch अपना art social media पे post करना start किया, and for that reason they have got long due recognition which they totally deserve. Am I right? Okay. So एक बार आप दिखाओगे क्या प्लीज, एक बार आपने क्या sketch किया है? Like if you can just show something on the camera, okay? I guess it's a live sketching now. So Aniket actually has just started doing the live sketching. So he has just a half piece maybe to show, but ma'am has a lot of live sketching. एक बार आप प्लीज ऐसे कैमरे में दिखा सकते हो, like so guys, this is what he has made and so far, and I feel it's pretty good. It's like really nice work these guys are doing. ये भी आपने यहाँ पे बनाया है? Okay. ये भी दिखा दे। Like it's really nice. क्या ये आपने बनाया है? ये आपने बनाया है? Seriously? ये please दिखाओ। This is like guys you must see. This is a charcoal work, okay? And it's awesome. Like literally. ये अभी incomplete है। बचा क्या है इसमें? ओके ये कॉर्नर के टर्बन्स ये बनाने हैं। ओके एंड कुछ है आपके पास दिखाने के लिए अभी? अभी कुछ भी नहीं है। Okay, so Aniket has just came here and he has just started doing live sketching. So I'm hopeful that in a while he'll have something to show or to do. But I wish both of you good luck, and I hope you guys get some good work from the market, okay? And do well in future. Thanks. Thanks, bro. Thanks. Okay. So, ma'am, what's your good name? शिवानी। शिवानी. So, शिवानी, कब से आप sketching कर रहे हो? मुझे अभी 6 months ही हुए हैं। 6 months हुए हैं। और मैंने आपके स्केचेस देखे 6 मंथ्स में आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। लाइक ये कैसे हुआ? लाइक आप डेडिकेशन, पैशन और व्हाट इट इज? मतलब मुझे पहले से ही बहुत शौक था स्कूल टाइम में, एंड फिर मुझे आफ्टर स्कूल गाइडेंस भी काफ़ी अच्छी मिली, बिकॉज हम क्लासेस देते हैं लक्ष्मी नगर में स्कूल्स ऑफ आर्ट्स करके। हमारे सर हैं पंकज सर, वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं, तो उनकी वजह से यहाँ तक अभी हम पहुँच पाए हैं। सो एक बात बताओ आप कि मंडी हाउस आप कितना ऑफन आते हो यहाँ पे? बहुत कम आते हैं, बिकॉज हमारे पास और भी काम होते हैं, हम घर पे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। सो आप यहाँ बहुत कम आते हो, पर लाइक मंडी हाउस में ही क्यों आते हो? लाइक जैसे जब भी आपको अगर प्रैक्टिस करनी होती है, लाइव स्केचिंग करनी होती है, सो व्हाई मंडी हाउस ओनली? बिकॉज यहाँ के लोग भी समझते हैं हम लोगों को, क्योंकि हम कहीं और जाते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पे सब हमें टोक देते हैं कि ये क्या कर रहे हो, हटा देते हैं वहाँ से, नहीं करने देते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। सो मंडी हाउस गिव्स यू दैट काइंड ऑफ पीस एंड वाइब अराउंड यू टू स्केचिंग। ओके, सो आप कमीशन वर्क करना शुरू कर दिया आपने? ये सब मेरा फर्स्ट कमीशन वर्क चल रहा है। ओके, सो ऑब्वियसली विल नॉट टेल अस लाइक कितना पैसे मिलने वाले हैं, बट आई विश यू रियली गुड लक फॉर फ्यूचर एंड आई होप यू। सो दैट वाज शिवानी एंड शी इवन हैज स्टार्टेड डूइंग अ कमीशन वर्क। एक बार आप दिखाओगे कैमरे पे कि क्या बनाया आपने? कितने बजे आए हो आप यहाँ पे? 2 बजे। Nice. So she's also doing live sketching, and so guys, like after talking to so many of artists over here, what I can conclude for you all is
कि जो नदियों के घाट पे जो पीस जो सुकून मिलता है हमें, वैसा ही कुछ सुकून शायद मंडी हाउस भी हमें देता है। और ये दिल्ली की इकलौती ऐसी जगह है, या बहुत ही रेयर कुछ जगहों में से एक है दिल्ली में, जहाँ पे ऐसा पीस, ऐसा सुकून हमें मिलता है। सो दैट वाज माय ब्लॉग 1 फॉर ब्रिक्स ऑफ द वॉल, एंड I'll try to bring some more such off the record or some like कुछ हटके ऐसे topics for all of you. Thank you.